नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है पशुपति व्रत में अध्यापन की सामग्री क्या एक थाली में लेकर जाएं या 2 थाली में। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद क्या खा सकते हैं या नहीं खा सकते, और दीपक की लो किस ओर होनी चाहिए और दीपक हमें कैसे रखना चाहिए, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अब वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे पशुपति व्रत में अध्यापन के दिन हम जो भी सामग्री लेकर जानी है, क्या वो सारा सामान एक थाली में आएगा या फिर और थाली लेकर जानी पड़ेगी। पशुपति व्रत के दिन अध्यापन का सामान आप पहले तो जो थाली आप सुबह लेकर गए थे वही थाली आपने लेकर जानी है। शाम के समय 5वें सोमवार के समय अध्यापन के समय उस थाली में आप पहले दीपक 6 दीपक रखें, घी से भरकर और बाती लगा कर रखें। और दूसरे नंबर पे आप उसमें फलाहार रखें, जैसे कि साबूदाने की खीर या फिर समा के चावल की खीर आप बना कर रखें। बाकी का सामान या तो आप थैले में ले जा सकते हैं या आप लिफाफे में ले जा सकते हैं, जैसे कि नारियल आप थैले में डालें और सीधे का सामान भी आप थैले में डाल सकते हैं। जो आप 108 बेलपत्र लेकर जाएंगे, पहले आप उन्हें अच्छे से धो लें। धोकर आप उन्हें प्लास्टिक के डब्बे में रखें ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। इसलिए आप उनकी विशेष तौर पे संभाल करके ही मंदिर में लेकर जाने हैं। पहले भी मैं वीडियो में बता चुकी हैं, अगर आपको 108 बेलपत्र नहीं मिलते तो आप किसी और के अर्पित किए हुए बेलपत्र भी धोकर अर्पित कर सकते हैं। या फिर अगर आपको 11 या 21 बेलपत्र मिलते हैं या 1-2 बेलपत्र भी मिलते हैं, वो भी आप बार बार धोकर चढ़ा सकते हैं। अगर आपको वृक्ष के बेलपत्र नहीं मिलते तो आप चांदी का बेलपत्र भी ले सकते हैं। अगर आप चांदी का बेलपत्र ना ले पाएँ और आपको 108 बेलपत्र भी ना मिल पाएँ, 11, 21, 51 बेलपत्र भी आपको ना मिल पाएँ, तो आप मानसिक रूप से भी बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। ऐसे भी अर्पित किए हुए बेलपत्र भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान हमारी श्रद्धा देखते हैं। ऐसा करने से भी भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। परंतु ऐसा आपने उस समय करना है जब आपको खोजने से भी बेलपत्र ना मिले। पहले आप बेलपत्र को खोजें। अगर आपको बेलपत्र ना मिले तो भगवान तो सब जानती हैं कि इन्हें कोशिश की है, इनको बेलपत्र नहीं मिले हैं, तो आप मानसिक रूप से बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। इस तरह अर्पित करने से भी भगवान बेलपत्र स्वीकार कर लेते हैं। अब बात करते हैं दीपक की लो किस दिशा की ओर होनी चाहिए। पूर्व दिशा। दीपक की लो पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लो पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है। उत्तर दिशा। दीपक की लो उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। दक्षिण दिशा। दीपक की लो दक्षिण दिशा की ओर रखने से हानि होती है। यह हानि किसी व्यक्ति या दान के रूप में भी हो सकती है। इसलिए आप जब भी दीपक जलाएं, दीपक की लो उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर ही रखें। दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा की ओर दीपक की लो करके ना रखें। अब बात करते हैं दीपक जलाते समय उसके नीचे किस चीज़ का आसन रखें। अगर दीपक जलाते समय आप उसके नीचे 7 अनाज रखेंगे तो आपको सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। यदि दीपक जलाते समय उसके नीचे आप गेहूं रखें तो धन धान्य की वृद्धि होती है। दीपक जलाते समय उसके नीचे चावल रखें तो महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए जब भी आप दीपक जलाएं तो उसे आसन देकर ही रखें। सीधा जमीन पर आप दीपक को ना रखें। अब बात करते हैं किस शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आप खा सकते हैं और किस शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आप नहीं खा सकते। ऐसा माना जाता है कि कुछ शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद नहीं खाना चाहिए। ऐसे शिवलिंग जो साधारण पत्थर, मिट्टी या चीनी मिट्टी से बना होता है, उन पर चढ़ा प्रसाद नहीं खाना चाहिए। वहीं धातु से बने इम्पार्द के शिवलिंग पर चढ़ाया प्रसाद चंडेश्वर का अंश नहीं माना जाता है। यह महादेव का भाग होता है, इसलिए ग्रहण किया जा सकता है। शालग्राम के साथ शिवलिंग की पूजा करके
शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाने से भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं माना जाता है। ऐसा प्रसाद जो शिवलिंग पर चढ़ाया ना गया हो और शिव की साकार मूर्ति को अर्पित किया गया हो, उसे ग्रहण करने से भी किसी तरह की हानि भक्तों को नहीं होती है। इससे शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आप जो भी प्रसाद के 3 हिस्से मंदिर में जाकर करते हैं, उन 2 हिस्सों को तो आप शिवलिंग को टच कराकर रख सकते हैं और जो तीसरा हिस्सा आपने घर पर लाकर खाना है, उस हिस्से को आप में ही पड़ा रहने दें। उस हिस्से को आप शिवलिंग को टच ना कराएं, क्योंकि शिवलिंग का टच किया हुआ प्रसाद नहीं खा सकते। पशुपति व्रत में इसी तरह आप प्रसाद के 3 हिस्से करें। शिवलिंग के सामने रखा हुआ प्रसाद तो आप खा सकते हैं, पर शिवलिंग को टच किया हुआ प्रसाद आप नहीं खा सकते, इसलिए इतना ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।